तो बेटा हम सीख रहे थे कि जो हैज़ हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, और जो सेकंड फॉर्म है यानी कि डिड वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज देखे हैं। जो इसका जो हमने 10 से 15% जो डिफरेंस था वो हमने कल किया था, प्रीवियस क्लास में किया था, राइट? और अगर आप लोग भी देखना चाहते हो कि क्या डिफरेंस है हैज़ हैव में और सेकंड फॉर्म में यानी डिड वाले सेंटेंसेस में, तो लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो पहले वो जरूर देखें क्योंकि उसके बेस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने 4-5 चीज़ें सीखी थी। फर्स्टली क्या सीखा था कि जब किसी चीज़ का प्रेजेंट तक असर आ रहा होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जिसको हम हैज़ हैव कहते हैं। कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट तक वो खत्म नहीं, उसका असर प्रेजेंट तक भी है, तो क्या हमारा हैज़ हैव में है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ पास्ट में शुरू और पास्ट में ही खत्म, यानी वो अब पास्ट बन चुका है, यानी उसको हम डिड से तो हम क्वेश्चन करेंगे और हम जो सेकंड फॉर्म में उसका आंसर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा। नेगेटिव होगा तो उसमें फिर से डिड आता है, वो आपने स्ट्रक्चर सीखे हुए हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ पास्ट में शुरू प्रेजेंट तक असर, वो हमारा हैज़ हैव। पास्ट में शुरू और पास्ट में ही खत्म, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, डिड हो गया या फिर सेकंड फॉर्म हो गई, करेक्ट? उसके अलावा हमने सीखा था कि जब हम बात कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, अनुभव की, जब हम बताते हैं कि हाँ मैंने लाइफ में कभी ना कभी किया हुआ है, एक्सपीरियंस हम कैसे शेयर करते हैं कि हाँ मैंने किया हुआ है, ये वो कभी भी किया हो, चाहे उसको हम किसी टाइम फ्रेम में नहीं बांध रहे, किसी टाइम फ्रेम में नहीं बांध रहे कि हाँ मैंने किया हुआ। जैसे मैंने कहा कि शिमला, हाँ हाँ मैंने विजिट किया हुआ है, आई हैव विजिटेड शिमला, आई हैव। अब इस बात में ये नहीं कह रहा कि मैंने अभी अभी कर लिया विजिट या फिर मैंने बहुत पहले किया। पहले हमने क्या डिफरेंस सीखा था हैज़ हैव में सेकंड फॉर्म में, कि कोई चीज़ जब आधे पौन घंटे पहले ही खत्म हुई है तो हम हैज़ हैव लगा देंगे, और ज़्यादा पहले खत्म हुई है तो मान लो आधे पौन घंटे से ज़्यादा पुरानी बात हो गई तो हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, पास्ट फॉर्म लगा देते हैं, ये सीखा था। लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूट था, आपका 90 to 95% काम चल जाएगा इससे, लेकिन एग्जैक्ट जो डिफरेंस होता है वो अब समझते चलना। पहला क्या बताया मैंने, प्रेजेंट तक असर आ रहा है तो हैज़ हैव है, पास्ट में शुरू पास्ट में ही खत्म, प्रेजेंट तक कोई लेना देना नहीं है तो सेकंड फॉर्म है यानी डिड है आपका। दूसरा, जब आप किसी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो भी आपको हैज़ हैव लगाना है। एक्सपीरियंस तो सीधा सीधा आपको यही बताता है कि आप आज तक की बात कर रहे हो, वो पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म नहीं होता एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप, जैसे मैंने पूछा कभी आप आगरा गए हो, तो आप उस कभी के अंदर कब तक का सोचोगे, अब तक का सोचोगे, बिल्कुल अभी तक का, जब आप प्रेजेंट में बैठे हो मेरे सामने। उसमें हो सकता है आपने 10 मिनट पहले आप वहीं से आए हो कहीं से, मैंने पूछा कि कभी तुमने दुखीराम के समोसे खाए हैं, तो हो सकता है बिल्कुल अभी भी खाकर एंट्री की हो आपने, तो आज तक की बात कर रहा होता ना, हाँ सर खाए हुए हैं, बिल्कुल अभी खाए हैं, ऐसे बता रहे हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है 4 साल पहले खाए हो सकता है 10 साल पहले खाए हो सकता है बचपन में खाए हो, तो एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाँ मैंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में आज तक किया हुआ है, तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से बताओगे। मैं आगरा गया हुआ हूँ एक बार, है ना, आई हैव विजिटेड आगरा, कैसे बोलेंगे? I have visited Agra. वंस अगेन, I have visited Agra. ओके। मैं मंसूरी भी गया तो मैं 2011 में था, 2011 में गया था, अब कितनी पुरानी बात है, तो मैंने फिर भी क्या बोलना है, आई हैव विजिटेड मंसूरी। वंस अगेन, I have visited Mansoor. दूसरी चीज़, अगर हमने उसे टाइम फ्रेम में बांध दिया, कोई भी टाइम पीरियड साथ में लगा दिया, तो उसे हम सेकंड फॉर्म में ही बनाएंगे। कब गया था मंसूरी? 2011 में। अगर मैंने 2011 साथ में मेंशन कर दिया, इट मीन्स अब आपको सेकंड फॉर्म में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि 2011 वो आज तक की बात नहीं आई, अब वो सिर्फ 2011 में बंद कर रह गई। उस पर्टिकुलर समय में मैं गया था, कब? 2011 में। तो आई वेंट या फिर आई विजिटेड मंसूरी इन, लाउडली, आई वेंट मंसूरी इन 2011। वंस अगेन, आई वेंट मंसूरी इन 2011। क्लियर है यहाँ तक? वेंट लगाऊं या फिर आई विजिटेड लगाऊं, लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस की तरह शेयर करूंगा तो बोलूंगा आई हैव गॉन टू मंसूरी, राइट? अभी इसके मुझसे ये निकला था, मैंने जब बोला था आई हैव विजिटेड मंसूरी, तो गोपाल ने क्या बोला, आई हैव गॉन टू मंसूरी। ये आई हैव गॉन वाला गलत हो गया। वो बोला सर शेयर तो मैंने एक्सपीरियंस की तरह ही किया है, गलत क्यों हो गया? पूछा। ये तो सर मैं जा चुका हूँ, है चुका पे चले गए, चुका चुके चुकी, लिया था लिए थे ली थी, लिया लिए ली, आ ए ई, आ था ए थे ई थी, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, और मैं इसके बारे में सोचना। चुका था चुके थे तो कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं बस। यहाँ पर लॉजिक ये नहीं है। मैंने क्या कहा था, हैज़ हैव होता है तो प्रेजेंट तक असर आता है, प्रेजेंट तक असर आता है। आई हैव गॉन टू मंसूरी, बहुत से लोग बोल देते हैं बट ये गलत इसलिए है। आई हैव गॉन टू का मतलब पता क्या हुआ, आप यहाँ से चले गए मंसूरी और अभी भी आप मंसूरी में ही हो। इफ़ यू आर इन मंसूरी सो whom am I teaching, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, राइट? इफ़ आई एम सेइंग टू यू दैट कि बेटा आज तो क्लास नहीं हो सकती बिकॉज आई हैव गॉन टू आगरा, मैं आगे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, राइट? तो आई हैव गॉन टू आगरा नहीं कह सकता मैं। एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हाँ कभी ना कभी मैं विजिट किया हुआ, आई हैव विजिटेड आगरा, इसलिए मैंने विजिट वर्ड चूज़ किया था कि मैंने कभी भी विजिट किया हुआ है। आई हैव गॉन अलग कंडीशन में हो गया,
राइट। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर नहीं हूँ क्लास में और मैं गया हूँ कहीं पर, आप यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो, आपने फ़ोन किया, अब फ़ोन पे बातचीत चल रही है, बेटा मैं आज नहीं पढ़ा सकता बिकॉज आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू, यानी मैं गया, कभी भी गया हूँ, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, कल गया हूँ परसों गया हूँ कभी भी, बट मैं अभी आगरा में ही हूँ। आई हैव गॉन टू आगरा, कैसे बोलूँगा? वंस अगेन लाउडली, I have gone to Agra. आई हैव गॉन टू आगरा। अब मैंने फ़ोन काट दिया, अब मैं अगले दिन आया, अपना बोरिया बेस उठा के बैग में टांग रखा है, आप बोले सर कहाँ थे, 2 दिन हो गए मैं वेट करते करते आपका। बेटा मैं आगरा गया था ना, आई वेंट टू आगरा। क्यों? वहाँ गया था, वहाँ से आ भी गया, अब वो पास्ट बन गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई वेंट टू आगरा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। और यहीं पे कुछ कल घटना घटी थी जिसका असर प्रेजेंट तक आ रहा था। अब जैसे किसी ने बोला कि सर मैंने खाना खा रखा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैंने ऑफर किया खाना खा लो, हैव सम फूड, बोले सर आई हैव टेकन, आई हैव ईटन। इसका भरा पड़ा था, और जब तक भरा रहेगा ना, जब तक खाली नहीं होगा। तो इसने खाली नहीं किया था, शी वॉज अंडर प्रेशर दैट टाइम। कल ये घटना घटी थी, तो ये बेचारे कहते सर बस जाने दो, जब तक इसका भरा इसको भूख दोबारा नहीं लगी, और जब तक ये कहेगी बस आई हैव टेकन फूड, क्या बोलेगी? यानी बस मैं तो खा रखा है, मैं नहीं खा रही, आई हैव टेकन, आई हैव, अपने पेट को पकड़ के बोली आई हैव टेकन, आई हैव, यानी जब तक पेट भरा हुआ है, इसको नीड नहीं है, जिसने खाया था वो उसका प्रेजेंट तक असर चल रहा है, तो बोली आई हैव टेकन, खाया हुआ मैंने तो आई हैव टेकन। लेकिन जब वो फेंक के आ गई उसको है ना, तो अब जो थ्रो करके आ गई उसे तो वापस आई, अभी भूखी बैठी है यहाँ पर, सबको खाना मिल गया, सर मुझे तो दे दो, मुझे बेटा ना, नो सर खाया था मैंने, बहुत तो सुबह खाया था, कल खाया था, वो इतना पुराना हो गया कि उसका प्रेजेंट में कोई असर नहीं है। या आई टुक फूड, बट आई टुक फूड हो गया, वो आई हैव टेकन नहीं, आई टुक फूड, फिर से मांग रही ना खाना, अगेन शी इज डिमांडिंग फूड, राइट। तो अब ये क्या है, ये भूखी है, इसका मतलब क्या है, वो जो खाना खाया था वो सेकंड फॉर्म, उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, वो तो फ्लश कर दिया इसने, वो तो चलो तो बह गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। दैट इज गॉन, क्या होगा? वो जहाँ पर गॉन हो गया वहीं पर है, हमें नहीं पता कहाँ है, तो इसलिए वो हैज़ गॉन ही रहेगा, वो तो गया, दैट हैज़, चाहे 2 घंटे पहले फ्लश करके आई, दैट हैज़ गॉन, राइट। तो तब वो कह रहे थे थोड़ी सी क्लास और रह गई, होल्ड योर हॉर्सेस, एंड शी वाज नॉट एबल टू होल्ड हर हॉर्सेस। मैं कह रहा था और चीज़ों में अपना सब्र करना ठीक है, लेकिन इन वाली कंडीशन में आपको डोंट होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बोलेंगे? इफ़ यू होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल होता ना वो क्या था, डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी मत करो, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसमें उल्टा है, डोंट होल्ड योर हॉर्सेस, इसमें सब्र किया, इफ़ यू डोंट मेक हेस्ट, इफ़ यू, इसमें अगर जल्दबाजी नहीं की ना तो एवरीथिंग इज वेस्ट, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, राइट। आगे सुनिएगा, है जो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी आप क्लास में आ गए, सर ये सेंटेंस क्या मेक इफ़ यू डोंट मेक हेस्ट देन एवरीथिंग इज वेस्ट, अगर आप जल्दबाजी नहीं करते, इफ यू डोंट मेक हेस्ट, हेस्ट, यस हेस्ट, देन एवरीथिंग इज वेस्ट। ओके नाउ लिसन टू मी। अब आप क्लास में आए, आपने बोला सर मैं क्लास में आ गया, तो कैसे बोलोगे? आई हैव कम टू क्लास। जब तक आप क्लास में हो वो हैज़ हैव ही है, क्योंकि आप आए और अभी क्लास में ही हो। हम ये कहेंगे कि हाँ भाई गोपाल तो आया हुआ है, गोपाल आया हुआ है, गोपाल आया हुआ है। कोई बाहर आकर बैठा तो बैठा है, जब तक वो बैठा है वो ही हैज़ कम, यस। सर कोई आया, somebody has come, लाउडली फिर से बोलो, वंस अगेन। और वो अगर आकर गया, सर पता नहीं कोई, मैं देख नहीं पाया कौन था, कोई आया था, वो पास बन गया, आकर गया, क्योंकि प्रेजेंट में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेजेंट में तब तक कनेक्शन है उसका क्योंकि वो आया और आकर बैठा ही रह गया। तो कोई आया हुआ है होता है ना, फिर वो आया है और अभी भी वहीं पर है, आया हुआ है, राइट। तो somebody has come, कोई आया और गया। सर कोई आया था, पता नहीं कौन था, चिंटू नाम का, तो somebody came, लाउडली आगे चलें थोड़ा सा। अब देखो बेटा, और जो ये तो 10-15% ही हुआ है बस, यहाँ तक रिकैप हुआ अभी तक। जो जब किसी काम को करने का समय बचा है, जब किसी काम को करने का समय अभी बचा है, अभी भी उस काम को करने की पॉसिबिलिटी है, तो हमें लगाना होता है हैज़ हैव। क्या लगाना है? जब किसी काम को करने का कोई समय नहीं बचा, उसकी अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता, तो क्या हमारा सेकंड फॉर्म है, यानी कि डिड वाले सेंटेंस है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब किसी काम को करने का समय बचा है, उसको करने की पॉसिबिलिटी अभी है, तो हैज़ हैव है। और कोई चीज़ को करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगा देना है? सेकंड फॉर्म लगा देना है। जैसे कि क्लास का टाइम है हमारा 7 से मान लो हमने 8 मान लिया, ठीक है।
अब जब 7 से 8 का जो टाइम है, मैंने पूछा कि वो देखना एक बार मोहित आया, कैसे पूछूंगा? अभी तक मोहित तो नहीं आया ना, तो पूछूंगा कैसे, क्या मोहित आ गया? हैज़ मोहित कम? अब आपका जवाब होगा नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया वो, ही हैज़ नॉट कम, है ना। अभी तक के लिए आप बोलोगे येट, क्या बोलोगे? या फिर बोलोगे सो फार। सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक या अभी तक। ये आपको फेसबुक में बहुत बार देखने को मिलता होगा, चलाते होंगे तो, चलाते तो हो ना, आजकल इंस्टा चलाते हैं ज़्यादातर, तो फेसबुक चला लो, कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो फार, जैसे कि मान लो 10 लोगों ने आपकी फ़ोटो को लाइक कर दिया, तो ऐसे लिखा आता है 10 पीपल हैव लाइक्ड योर फोटो सो फार, अभी तक 10 लोगों ने लाइक कर दिया। स्पोकन में ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो येट होता है, फेमस भी ज़्यादा येट होता है। तो सर मोहित अभी तक तो नहीं आया, लाउडली, मोहित हैज़ नॉट कम येट। अब करते करते 7:30 हो गए, हमने 7:30 बजे फिर पूछा, अरे मोहित आया नहीं आया? हैज़ मोहित कम? सर अभी तक तो नहीं आया, मोहित हैज़ नॉट कम येट। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, मोहित हैज़ नॉट कम येट। करते 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 क्लास खत्म, और शाम को मुझे मार्केट में मिला, नहीं, गोपू, और गोपू से मैंने पूछा, आज मोहित आया था क्लास में, क्या अब पॉसिबिलिटी है उस क्लास में आने की? 7 से 8 तक हमने हैज़ से क्वेश्चन किया, हैज़ मोहित कम, हैज़ मोहित, आपने कहा ही हैज़ नॉट कम येट, ही हैज़ नॉट। जब तक क्लास चल रही थी तब तक हम हैज़ से ही करेंगे, जैसे ही क्लास खत्म हुई, चाहे 1 मिनट हो गए खत्म हुए, राइट, मैं यहाँ से उठा जाके ऑफिस में बैठ गया, राइट, और जैसे ऑफिस में बैठा मुझे फिर याद आया कि मोहित आया था, आज नहीं आया था। मैंने पूछा, गोपू बताने को मोहित आया आज? डिड मोहित कम? क्या पूछेंगे? डिड मोहित कम इन क्लास? नहीं सर, आज मोहित नहीं आया, मोहित डिडंट कम। आया आ रहा है, इसमें भी था नहीं आ रहा है, से तो अभी भी जरूर नहीं कि हर बार था ही मिलेगा आपको। मोहित डिडंट कम, फिर से बोलो लाउडली। इसका मतलब क्या है कि मोहित नहीं आया था आज। वो जो पर्टिकुलर टाइम गया, डिड नॉट क्यों लगाया? क्योंकि उसमें आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्लास का टाइम गया। अब मैं शाम को इससे मार्केट में मिला, मैंने फिर पूछा क्लास के बारे में, मोहित आया था आज? डिड, लाउडली, लाउडली, डिड मोहित कम? नहीं सर, मोहित तो नहीं आया आज, मोहित डिडंट कम। हमारा समझ में? ऐसे ही कोई काम आपको दिया गया, उसका पर्टिकुलर टाइम है, तो हम है सब लगा देंगे। तो मैंने इसे क्या कहा कि भाई आज बिल के ना लास्ट डेट है, राइट, तो आप एक काम करना, बिल जमा करा देना, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कैनेडा, आई एम गोइंग टू कैनेडा। अब मुझे कनाडा जाना था, तो मैंने इसको कहा, बोला सर आई विल पे, आई विल, डोंट वरी, आई विल कर दूंगा मैं। क्या बोला? आई विल पे द बिल। अब 5 बजे का टाइम था ना, और करते 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 अभी कुछ नहीं बचा, मैंने फ़ोन किया वहाँ से, हाँ भाई बिल जमा करा दिया, हैव यू पेड द बिल, लाउडली, बोला सर अभी तक तो नहीं, आई हैव नॉट पेड द बिल येट। करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल पे द बिल, कोई दिक्कत नहीं। करते करते 5 बज गए, अगला दिन आ गया, मैं सोचा करा देगा, मैंने एक बार याद भी करा दिया, इसको रिमाइंड भी कराया था, और मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि आपका इतना ड्यू पड़ा है, इतना आपके ऊपर चार्ज लग गया, इतना ये हो गया वो हो गया, और आपका कनेक्शन कट हो गया मीटर का। मुझे आया उससे, मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई तुमने बिल जमा कराया? अब डिड होगा, अब क्या होगा? डिड यू पे द बिल, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, नुकसान भी हो चुका है, सारा काम गया, उसका टाइम गया। डिड यू पे द बिल, क्या बोलेंगे? लाउडली। ओह, भूल गया मैं तो, ओह आई फॉरगॉट, सर मैंने बिल तो नहीं जमा कराया, नो, आई, लाउडली, आई फॉरगॉट तो हो गया बेटा, मैंने बिल नहीं जमा कराया, आई डिडंट, लाउडली। तो आई डिड से जवाब दिया आपने, अब आई डिडंट पे द बिल, क्योंकि अब उसका वक्त नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका प्रेजेंस को लेना देना नहीं है, आई डिडंट पे द बिल। कितना मुलक्कड़ है तू। सो ऐसे एक्सप्रेशन आने चाहिए ना, ऐसे करो, सो फॉरगेटफुल ऑफ यू, मैंने याद दिलाया था तेरे को, आई रिमाइंडेड यू। कैसे बोलेंगे? याद दिलाना, रिमाइंड करना होता है किसी को, है ना, आई रिमाइंडेड यू। फिर से बोलो, फिर भी भूल गया तू, यू फॉरगॉट, इवन देन यू फॉरगॉट। कितना भुलक्कड़ है तू। इसकी पत्नी बेचारे को दुखी रखती है, इसकी गलती भी नहीं है। ये ऑफिस में बेचारा, घर में जब क्या होता है, मेंटल जब इश्यूज रहते हैं, मतलब मेंटली दिक्कत रहती है, तो क्या होता है ऑफिस में कहीं ना कहीं तो बेचारे का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे ना, तो पर्सनल लाइफ खराब होने का रिजल्ट इसकी प्रोफेशनल पे भी आता है। अब ऐसे में एक दिन ऑफिस में बैठा था, ये आया बेचारा रोता मतलब मुँह लटकाए हुए, आगे अपनी सीट पर बैठ गया, और इसका फेस देख कर मैं समझ गया, फिगर्ड आउट दैट कि आज तो कुछ ना कुछ हुआ, आज पिट कर आया है, आज अच्छे से जाम उतरा है इसका। आके बैठा, मैं इसके पास गया, मैंने नहीं पूछा व्हाट हैपेंड, मैंने नहीं पूछा क्यों, मुझे पता है क्या होता है इनका रोज़ रोज़ का किस्सा है। मैंने यही पूछा कि खाना खाया तूने, ब्रेकफास्ट लिया भाई तूने, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हाँ, अब मैंने पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। मुझे पता जब इसको पीटती है ना अच्छे से, तो इसको खाना वाना नहीं मिलता बेचारे को, भूखा ही रहता है। फिर मैं सोचा लड़ाई वड़ाई नहीं पूछ रही, इसका और दिमाग खराब होगा बेचारे का। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछा, तूने ब्रेकफास्ट लिया भाई? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? फिर से बोलिएगा। इसका मुंह लटका हो यार, अभी तक तो नहीं। नो आई हैव नॉट टेकन। बोलो ना, चुप हो जाते हैं। नो आई हैव नॉट टेकन येट। दुखी होके बोलो। नहीं यार, नो आई हैव नॉट टेकन येट, आई हैव नॉट टेकन येट। फिर कब लेगा फिर? अब देखो कब आ रहा है, व्हेन तो नहीं आएगा। समय पूछना चाह रहा हूँ। मैंने यही समझाया था आपको स्टार्टिंग में कि कब देखकर व्हेन लगाना और किस समय देखकर व्हाट टाइम लगाना छोड़ दो। यूज ही सीखो। व्हेन कब लगता है? जब आप डेज, मंथ, ईयर्स, एक पर्टिकुलर इस प्रकार के टाइम की बात कर रहे हो। लेकिन घड़ी के अकॉर्डिंग जब टाइम पूछना चाहोगे तो क्या लगाना है? व्हाट टाइम। उसी दिन की तो बात कर रहा हूँ मैं भाई। कब लेगा ब्रेकफास्ट? व्हाट टाइम विल यू टेक ब्रेकफास्ट? ले लूँगा। आई विल टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर सम टाइम। आई विल टेक ब्रेकफास्ट वंस अगेन। ऐसे ही चलते इसको भाई 10 बज गए। मैंने फिर याद वो यार, इसको तो इसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया। जाओ, मैं भागा इसके पास गया। हाँ मैं ब्रेकफास्ट ले लिया। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट वंस अगेन? बोला यार अभी तक तो नहीं। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। फिर ले लूँगा ना। आई विल टेक आफ्टर सम टाइम। क्या बोला भाई? टाइम बता मेरे को कब लेगा तू। व्हाट टाइम विल यू टेक ब्रेकफास्ट? यार 11 बजे तक ले लूँगा। चल ठीक है भाई, 11 बजे तक ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तक ले लियो, 1 तक ले लियो, मुझे मतलब नहीं, तो ले लियो। पर ऐसे करते 12 बज गए। 12 बजने वाले थे राइट। मैंने फिर पूछा हाँ भाई तूने ब्रेकफास्ट लिया? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? फिर वही रोतरा सा जवाब इसका, अभी तक तो नहीं लिया है। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। लाउडली ले लो यार थोड़ी देर। आई विल टेक आफ्टर सम टाइम। अब भाई देखो बार इसके पास जा रहा था, बॉस मेरे ऊपर भी गुस्सा हो गया। मैं भी नहीं आ सकता बार। और मैं जाकर अपने काम पे लग गया राइट। आई स्टार्टेड माई वर्किंग। भाई बॉस गुस्सा हो जाते, मुझे भी निकालेंगे इसके साथ साथ। ऐसे करते 2 बज गए। मैंने फिर देखो, ओ माय गॉड, ही वॉज हंग्री, ही वॉज स्टार्विंग, ही वॉज हंग्री, ही वॉज स्टार्विंग। भूखा मर रहा था बेचारा, ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर। फिर मैं फिर इसके पास भागा गया। हाँ भाई ब्रेकफास्ट लिया तूने? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? लाउडली बाल ठीक करते ना, सेंटेंस में बोलना। बोलो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट राइट। गत्ता नहीं ला दोगे, बोलना मत ये सुनो। बिल्कुल सही राइट, ऐसे नो। अब देखो गलत इसलिए है सेंटेंस क्योंकि ब्रेकफास्ट 12 बजे तक ही ले सकते हो आप। 12 बजे के बाद 2 बजे मैं अब आया हूँ। क्या 2 बजे आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो किसी भी कंडीशन में? यू कैन नेवर एवर टेक राइट। पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में पॉसिबल हो जाए, तब की तब देखेंगे। हो सकता है कोई टाइम मशीन बन जाए कि आप बैक जा सकते हो। हाँ पूछे आप, बता हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट राइट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही अब जो टाइम 12 बजे से ऊपर हो गया, तो अब ब्रेकफास्ट लेने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हैव से क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका, क्योंकि अब उसको करने का समय नहीं बचा। जो अब हम पूछेंगे तो डिड से क्वेश्चन करेंगे। तो तूने ब्रेकफास्ट लिया? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? फिर से बोलिएगा, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट वंस अगेन। अब आंसर भी डिड में ही रहेगा। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। नो आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। भाई कब लेगा? टेक ब्रेकफास्ट। पूछेंगे ऐसे, व्हाट टाइम विल यू टेक ब्रेकफास्ट? ले लेगा वो। अब वो ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता तो पूछेंगे नहीं। वो छोड़, तूने नहीं लिया, यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। लंच लिया तूने? हैव यू टेकन लंच? लाउडली। अब क्या पूछेंगे? अब जब तक लंच का समय बचा रहेगा तो हम क्या पूछेंगे? हैव यू टेकन लंच। क्या बोलेंगे? यार अभी तक तो नहीं लिया। नो आई हैव नॉट टेकन लंच येट। फिर से बोलो, आई हैव नॉट टेकन लंच येट। ले लूँगा यार, 2 बजे तक ले लूँगा। आई विल टेक लंच तक। टिल, स्टिल या टिल? क्या बोल रहे थे? टिल या बाय? इस तक की इंग्लिश क्या होती है? कभी अप टू होती हो, टिल होती है, बाय होती है, अप टू होती है। टेल मी, डू यू नो? तीनों होती हैं, तीनों होती हैं, लेकिन यूजेस अलग अलग होती हैं। टिल आपने सुना हुआ है तो तक होता है राइट, लेकिन टिल हमें तब यूज़ करना होता है, कब करना होता है? जब देखो ध्यान से समझना इन चीज़ों को, जब कोई चीज़ एक किसी टाइम पीरियड से, किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और किसी दूसरे टाइम पीरियड तक, किसी दूसरे पॉइंट तक वो लगातार चलने की बात है, तो हमें क्या लगाना है?
टिल। क्या लगाना है? Till. अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, पूरा सुनना ध्यान से बिल्कुल। किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरे पॉइंट तक लगातार चल रही है तो हमें क्या लगा देना है? टिल लगाना है। दूसरा, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब हम कहना चाह रहे हैं कि इस समय तक कभी भी उस काम को आप कर दोगे, यानी वो काम लगातार नहीं चल रहा, आप कभी भी उस काम को करने की बात करें तो आपको लगा देना है बाय। राइट, टिल और बाय में सुनो पहले अच्छे से। जैसे कि अगर हमने बात की टिल और बाय, समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं? टिल जब किसी पॉइंट से शुरू हुआ काम और किसी दूसरे पॉइंट तक चल रहा है, वो टिल है। और किसी दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी उस काम को आप करोगे इस समय तक, तो हमें लगा देना है बाय। जैसे कि मान लो ये मेरी नोटबुक लेकर चली गई कोई, है ना, कोई बुक लेकर गई है, इसने कहा सर ठीक है शाम तक आपकी बुक दे दूँगी, तो शाम तक दे दूँगी, इसका मतलब ये नहीं कह रही ये मेरी बुक लेके खड़ी है, ये मुझे दे रही है बुक देना मेरी दे रही हूँ सर, धीरे धीरे हाथ चला रही है, कब देगी? शाम तक दे दूँगी। उस प्रोसेस में शाम हो रही है, अरे दे देगा नहीं दे देगी, शाम तक दे दूँगी सर, मैंने कहा था ना शाम तक दे रही तो दे तो रही हूँ, शाम तक इस काम को मैं पूरा कर दूँगी। ये तो टिल हो गया। आई विल रिटर्न योर बुक टिल इवनिंग। आई विल, बोलो, आई विल रिटर्न योर बुक टिल इवनिंग। इसमें क्या है? टिल ये लगातार उस काम को करोगे, आ रही समझ में? लेकिन बाय लगाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो बुक लेकर चली गई, मतलब ये 2 बजे तक पढ़ लेगी, 1 बजे तक पढ़ लेगी, जब भी पढ़ लेगी 3 बजे 4 बजे जब भी इसको टाइम लगेगा आकर दे जाएगी मुझे। आई विल रिटर्न योर बुक बाय इवनिंग मतलब हो सकता है 4 बजे आ जाए, हो सकता है 5 बजे आ जाए, हो सकता है 6 बजे आ जाए। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा अंतर? तो हमें क्या लगा देना है? बाय। जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है आपके घर पे आपके मौसी का, बुआ का, चाची का लड़का कोई छुट्टियों पे आ जाता है और उनका होमवर्क कराना आप ही की जिम्मेदारी होती है। आपकी जो मामी है या आपकी बुआ वगैरह कह के गई है बेटा इसका ना होमवर्क करा देना स्कूल का, ठीक है पढ़ा दूंगी मैं, आई विल टीच, आई विल डोंट वरी, आई विल टीच। अब वो बच्चा आपके पीछे पड़ा हुआ है, दीदी दीदी होमवर्क करा दो, दीदी दीदी, अरे अभी काम कर रही हूँ शाम तक पढ़ा दूंगी, बोला ना मैंने शाम तक। शाम तक पढ़ाने का मतलब क्या है? 4 बजे 5 बजे 3 बजे 2 बजे 1 बजे 6 बजे जब भी इसको वक्त लगेगा ये पढ़ा देगी। तो शाम तक पढ़ा दूंगी यानी उस पॉइंट के बीच में कभी भी उस काम को कर दूंगी तो बाय लगेगा। आई विल टीच यू बाय इवनिंग। फिर से बोलो, I will teach you by evening. अब ये परेशान हो गई है, इसका रोज रोज का सीन हो रहा है, इसको पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। इसने सुबह सुबह उसको लेकर बैठ गई और छोड़ नहीं रही है, ठीक है राधा? अब राधा बड़ी ना परेशान हो गई। अब राधा सोच रही है यार इसका तो रोज रोज का सीन हो गया, पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे, आज देख इसको नहीं छोड़ूंगी। इसने सुबह 6 बजे उसको उठाया और लेकर बैठ गई, बोली पढ़। पढ़ा रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, भैया वो भाई कह रहा बहन छोड़ दे अब तो, ना 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 आज तेरे को शाम तक पढ़ाऊंगी। अब वो काम कंटिन्यू जाने की बात कर रहे हैं ना, आई विल टीच यू टिल इवनिंग। फिर से बोलो, I will teach you till evening. तो टिल में क्या हुआ? सुबह लगी पढ़ाना। टिल का मतलब क्या हुआ? सुबह इसने पढ़ाना शुरू किया और शाम तक पढ़ाऊंगी, आज छोड़ूंगी नहीं। आई विल टीच यू टिल इवनिंग। और दूसरा बाय इवनिंग लगाया होता कि नहीं अभी कुछ और काम कर रही हूँ, शाम तक पढ़ा दूंगी जब भी मुझे वक्त लगेगा। हैव यू गॉट इट? यस नो? Yes, sir. यस नहीं, पूरा सेंटेंस बोला करो। I have got it. आई हैव गॉट इट। हैज शी गॉट इट? पूछो, Yes. इससे पूछना था। Have you got it? Yes, sir. She has got it. शी हैज नॉट गॉट इट। बेटा उसने क्या बोला? आई हैव गॉट इट। लेकिन आप भी यही बोलोगे फिर, आप तो हैज़ लगा के बोलोगे ना। अगर हैज़ हैव का अलग अलग यूज़ नहीं होता तो मैं उसी से पूछ लेते क्यों आपसे बुलवाता, तो ये मतलब उसने बोल दिया सर। तो शी हैज़ गॉट इट। फिर से बोलो वंस अगेन। She has got it. देखा अभी भी गलत बोला ना। हैज़ शी गॉट इट? बोलो सर आई डोंट नो, I don't know. लेट मी आस्क। Have you got it? Have you got it? Yes, she has got it. शी हैज़ गॉट इट। ओके चलो समझ गई थोड़ा बहुत, प्यारी समझ गई। आगे सुनिएगा। ओके नाउ लिसन टू मी, आगे सुनिए बेटा। है टिल समझ में आ रहा है, बाय समझ में आ रहा है। अब एक होता है अप टू। इस अप टू का कनेक्शन समय से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर भी आप तक बोलते हैं लेकिन वहाँ पर ना तो किसी समय से किसी समय पर जाने की बात होती। जैसे मैंने कहा कि मैं 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ। अब मैंने 12th क्लास तक पढ़ा तो मैंने कोई समय तो ना बताया कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ या किसी भी समय इस समय तक पढ़ा दूंगा, नहीं। मैंने एक क्लास बताया आपको, स्टैंडर्ड एक पैरामीटर दिया है मैंने आपको। जब पैरामीटर की बात होती है हम अप टू लगा देते हैं। मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा सकता हूँ तो कैसे बोलूँगा? आई कैन टीच अप टू 12th क्लास। फिर से बोलो, I can teach up to 12th class. फिर से बोलो, I can teach up to 12th class. राइट। जैसे कि उसकी हाइट बढ़ गई 6 फीट तक। अब कोई समय थोड़ी ना है कि सुबह 6 बजे तक बढ़ी, शाम के 6 बजे तक बढ़ी। वो टिल और बाय थोड़ी ना है कि अभी भी बढ़ेगा तो आज भाई, फिर नहीं बढ़ेगा, आज जितनी हाइट निकालने निकाल ले। यू कैन इंक्रीज योर हाइट टिल 6 o'clock, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। टिल वगैरह नहीं लगा रहे हम। हमने एक पैरामीटर दिया कि 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट है ना, तो उसकी हाइट बढ़ गई
कितनी 6 फुट तक। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टिल नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, समय नहीं है क्योंकि एक पैरामीटर है, तो बोलेंगे अप टू, राइट। हिज हाइट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 6 फीट। कैसे बोलेंगे, उसकी हाइट बढ़ गई है, बोलो हिज हाइट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 6 फीट, 6 फुट तक लंबा हो गया वो, बोलो हिज हाइट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू। अब समझ में आ रहा है अप टू का होगा बेटा, अप टू में समय नहीं है ना, टिल और बाई में क्या था, समय था। अप टू में कोई समय की बात नहीं कर रहे हैं, बस उस समय उस चीज़ तक कह रहे हैं, तक बहुत बार लगाते हैं। मैं 12वीं क्लास तक पढ़ाता हूँ, तो 12वीं क्लास कोई टाइम है, कोई 12वीं क्लास तो टाइम नहीं है ना। मैंने अगर ये कहा होता कि हाँ मैं 12 बजे तक पढ़ाता हूँ लगातार, तो आई टीच टिल 12 o'clock, राइट। और मैं वैसे कह रहा हूँ कि 12 बजे तक कभी भी इन बच्चों को पढ़ा देता हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं की क्लास का, मैं 12 बजे तक पढ़ा देता हूँ, कभी 11 बजे क्लास लेता हूँ, कभी 10 बजे लेता हूँ, कभी 12 बजे ही लेता हूँ, या कभी 11:30 लेता हूँ, तो आई टीच देम बाय 12 o'clock। इसमें अप टू नहीं आ सकता। दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हम टिल बाय पे फिर से आते हैं, ओके। अब जैसे कि पार्टी तो कभी देता नहीं, पार्टी ले लेता है, इसकी कई पेंडिंग पड़ी हैं पार्टी, हालांकि वो पार्टी देने का फ़ायदा भी नहीं है, इसके हालात बुरे हो रखे हैं पार्टी इसके चक्कर में। इसकी शादी की पार्टी, जब से शादी रोज़ पिट रहा है, तो कहाँ की पार्टी दे बेचारा, है ना, खाना मिल नहीं रहा फिर भी। लेकिन उस समय तो पार्टी नहीं थी, तो हम तो भाई मांगेंगे ही, पार्टी पेंडिंग है तो। लेकिन पार्टी देते हुए भी दुख होगा, मैं किस चीज़ की पार्टी दे रहा हूँ। तो जो वो छोड़ो भाई, कई साल हो चुके हैं, पार्टी कब देगा। अब पार्टी देना क्या होता है, गिव पार्टी नहीं होता, थ्रो अ पार्टी होता है, राइट। तो पार्टी कब देगा भाई, पूछो वैन क्यों पूछेंगे हम, डेज, पहले डेज तो कंफर्म हो जाए फिर समय पूछेंगे। व्हेन विल यू थ्रो द पार्टी, फिर से बोलो वंस अगेन। इसकी आवाज़ बहुत बुरी है, बोले आप नहीं, हाँ, आई विल थ्रो द पार्टी व्हेन पिग्स फ्लाई। इस पिग्स फ्लाई का मतलब कभी नहीं दूंगा, नेवर। आई विल थ्रो द पार्टी व्हेन पिग्स फ्लाई। लेकिन ये कभी हमें मना नहीं करता डायरेक्ट, ये कहता है अरे दे देंगे, आई विल थ्रो द पार्टी। फिर से बोलो कल दूंगा, कल, आई विल टुमारो। व्हेन टुमारो कम्स व्हाट ही सेज, कल दे देंगे पार्टी, आज बिजी हूँ, आई विल थ्रो द पार्टी टुमारो। इसके टुमारो के चक्कर में कई साल बीत गए। अब की बार हम सब मिले, हमने सोचा अब की बार पकड़ गया इसको, भाई चाहे कुछ हो जाए हमें इसे पार्टी लेनी नहीं, तो ये नहीं है हम नहीं, आर्या पार सिस्टम है, पार्टी जरूर लेके मानेंगे क्योंकि हर बार हमारी तो ले लेता है पार्टी, राइट। तो अब की बार हम लोग फाइनल बता, अब कल वाल की बात नहीं, आज। पहले तो पूछो कब देगा पार्टी तू, अगर हम डे पूछ रहे हैं तो, अगर डे पूछ रहे हैं तो व्हेन विल यू पार्टी। अगर इसने फिर कल का नाम लिया, भाई कल दूंगा पार्टी पक्का, आई विल थ्रो टुमारो वंस अगेन। अब हमने सोचा अब कल का दोबारा कल नहीं आने देंगे, पकड़ लिया तेरा कल आ चुका है, नेक्स्ट कल नहीं होना चाहिए, अब बता कब देगा पार्टी। अब व्हाट टाइम होगा, व्हाट टाइम, क्योंकि दिन हमें पता लग गया है, अब हम घड़ी के अनुसार टाइम पूछना चाह रहे हैं, किस समय या कब या जो भी, आप कुछ भी कहो। आज की तारीख है तो आज के दिन में क्या होगा, घड़ी का अनुसार टाइम होगा हमारा, कब देगा पार्टी, लाउडली वंस अगेन। तो टाइम फिक्स पूछ लिया आज हमने, भाई चाहे कुछ और टाइम फिक्स बता, इसने बता दिया भाई 6 बजे तक पार्टी दे दूंगा, टेंशन मत ले, आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 o'clock है, टिल 6 o'clock, 6 बजे तक का मतलब क्या है, हो सकता है 4 बजे देगा, 12 बजे देगा, 3 बजे देगा, 5 बजे देगा, मतलब उस समय तक कभी भी दे देगा ना, इसने टाइम कोई बताया नहीं कि मैं इतने बजे दूंगा। तो तक तो आ रहा है इसमें भी, लगातार चलने की बात भी नहीं है अभी, बात किस चीज़ की कि 6 बजे तक कभी भी दे दूंगा। अब हमें टाइम नहीं पता, लेकिन 6 बजे तक हम इससे पूछते रहेंगे, फिर जैसे टाइम बढ़ेगा हर बार पूछेंगे इससे, है ना। तो मैंने इससे पूछा भाई कब देगा पार्टी, व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी, बोला अभी तो भाई ऑफिस में काम हम कर रहे हैं, 6 बजे तक पार्टी पक्का दे दूंगा, आई विल थ्रो द पार्टी, राइट, फॉर श्योर, पक्का, ओके बोला फॉर श्योर, ये डेफिनेटली भी कह सकते हैं, है ना, आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 o'clock फॉर श्योर। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया, बज गए 12, हमें कुछ हिसाब किताब लगा नहीं, इसका कोई सामान भी लाना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती है पार्टी के लिए। 12 बजे हम फिर भागे भागे, हाँ भाई 12 तो बज गए, पार्टी कब देगा तू, व्हाट टाइम, लाउडली। तो मैंने क्या पूछा 12 बजे आके, भाई व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी, इसने कहा कि भाई 6 बजे तक पक्का दे दूंगा पार्टी, आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 o'clock। अभी बहुत टाइम है, टेंशन मत ले, करते 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 4 बज गए, 4 बजे तक भी हमें कुछ हिसाब किताब नहीं लगा, मुझे लगा कि क्या भाग जाएंगे ऑफिस खत्म होते ही। 4 बजे हम फिर इसके बाद बचे, भाई 1 घंटे में ऑफिस ओवर, पार्टी कब देगा, व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी, बोलो अभी 2 घंटे बचे हैं ना, 2 hours are left, राइट।
पार्टी दे दूंगा 6 बजे तक, बोला तो है। आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6। करते 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 5:30 हो गए। हाँ भाई 5:30 हो गए। व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी? अरे आधा घंटा है ना, 6 बजे तक पार्टी दे दूंगा। आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6। बिल्कुल 5 मिनट रहेगी 6 बजने में, 5:55। फिर पकड़ा हमने, पार्टी कब देगा पूछो। अब नहीं छोड़ेंगे, तूने कई साल से भूखे मार रखे थे। बोलो व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी? हम बंदूक चक्कू को लेके बैठ गए, आज तू नहीं आ पार्टी। 2 चीज़ें मतलब बस आर्या पार है। अब इसने अपनी गाड़ी के पीछे डिग्गी खोल के दिखाई, पेटी वेटी रखी हुई थी। अरे टेंशन, पूरी प्रेपरेशन है, 6 बजे तक पार्टी पक्का मिल जाएगी। आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 राइट। तो इसका पेटी वेटी का सारा जुगाड़ हो रखा था। अब 6 बजे इसने पार्टी देनी थी। अब 6 बजे हमारी पार्टी शुरू हो गई। एंड द पार्टी स्टार्टेड एट 6 o'clock। फिर से बोलो। ये आई बोली पार्टी कब तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल द पार्टी? चलना क्या होता है? गो कह सकते हो या फिर लास्ट लगा सकते हो, है ना। हाउ लॉन्ग विल द पार्टी गो? फिर से बोलो लाउडली। गो को सिर्फ जाने की सेंस में मतलब गो मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सुना नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है बोलते हैं, है ना। तो फोक चल रहा है बोलते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो पूछा इसने कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द पार्टी गो। जैसे इसने पूछा कौन आ गया? बादशाह आ गया। कौन आ गया? बादशाह केम। कैसे बोलेंगे? बोला पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। क्या बोला? ऐसे नहीं, ऐसे करो, बोलो पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। पार्टी चलेगी टिल 6। अब उसने टिल क्यों लगाया पता है? 6 बजे शुरू हुई है और सुबह के 6 तक चलेगी। अब आ रहा समझ में? हमने पूछा भाई व्हाट टाइम विल यू थ्रो द पार्टी, व्हेन विल यू थ्रो द पार्टी? आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 in the evening एंड द पार्टी विल गो टिल 6 in the morning। एक सेंटेंस में दोनों आ रहे हैं। आर यू गेटिंग? कब पार्टी देगा? 6 बजे तक पार्टी दे दूंगा, जो पार्टी हो सुबह के 6 तक चलेगी। आई विल थ्रो द पार्टी बाय 6 o'clock in the evening and the party will go till 6 in the morning। Loudly, the party will go till 6 in the morning। अब तो कोई दिक्कत नहीं है टिल और बाय में, अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दैट्स गुड। ये होता है टिल बाय। और अप टू में समय का कोई कनेक्शन नहीं है ना। इसकी 4 फुट तक हाइट बढ़ गई है, आगे नहीं बढ़ेगी, अब 4 की रह गई। तो शी हैज़ ग्रोन अप टू 4 feet। हैव यू गॉट इट? तो मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच अप टू 12th क्लास राइट। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ा सकता हूँ। तो अप टू लगाएंगे, एक पैरामीटर बता रहा हूँ मैं, अप टू। आगे सुनिएगा। अब ये भूखा बैठा था ना पार्टी में था। पार्टी तूने दी थी, खुद नहीं ली थी, हम तेरे को नहीं खाने देंगे। इसको तो भूखा बैठा है क्योंकि इतने साल हमें वेट कराने इसने पार्टी के लिए। अब हमने इसको उस वहीं पर आ जाता, उस वाली कंडीशन में बेचारा भूखा बैठा था, पता नहीं से पिट के आया था। तो यार तूने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। डिडंट कब लगाऊंगा? जब 12 से ऊपर का समय हो गया, क्योंकि 12 बजे तक ही ब्रेकफास्ट लिया जा सकता है। 2 बजे मैंने क्या कहा यार तूने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। लाउडली। ऐसे ही लंच बता, तो लंच लिया तूने? अब लंच का समय तो हैव से पूछ लेंगे, हैव यू टेकन? अभी तक तो नहीं। आई हैव नॉट टेकन लंच येट। ले लूँगा यार, आई विल टेक आफ्टर सम टाइम। फिर से बोलिएगा। अब देखो बार बार तो मैं इसके सर पे बैठ नहीं सकता, जो जिम्मेदारी इसकी पत्नी की वो मैं पूरी कर रहा हूँ। बार बार पूछ रहा हूँ जी खाना खाया, खाना खाया। तो मैंने सोचा भाई खाना खा लेगा, मैं इतना परेशान नहीं हो रहा। इतना तो मैं अपनी पत्नी से नहीं पूछता, तो इससे पूछ रहा हूँ। खाना इसको है नहीं, गुस्सा मुझे भी आ गया है ना, बॉस ऊपर से डांट रहे हैं। करते 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 छुट्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब रात को मुझे ध्यान आया यार मेरा दोस्त तो भूखा था। मैं गुस्सा तो हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन रात को मुझे ध्यान आया कोई नहीं यार, गुस्सा अलग चीज़ है, दोस्त तो दोस्त है, बचपन का दोस्त है। मैं फिर इसके घर पहुंच गया और मैंने दरवाजे पे नॉक किया। आई नॉक्ड द डोर। आई नॉक्ड द डोर राइट? राइट यस नो? नो। पूछो व्हाई? अगर आप नॉक कर रहे हो तो आप दया बन चुके हो। दया समझ रहे हो ना, CID वाला? हाँ, तो नॉक का मतलब जब अकेले को यूज़ करोगे तो इसका मतलब जाता है दरवाजे को ही तोड़ दिया आपने। आप घर पे गए और आपने दरवाजे को तोड़ दिया। तो आई नॉक्ड द डोर मतलब क्या हो गया? मैंने दरवाजे को तोड़ दिया। आपको ऑन लगाना होता है, आई नॉक्ड ऑन द डोर।
क्या बोलोगे? आई नॉक्ड ऑन द डोर, एट भी चलेगा लेकिन ऑन ज़्यादा बेटर है, और अकेला नॉक तो हो जाता, दरवाजा ही तोड़ दिया आपने। आई नॉक्ड लाउडली, सेकंड फॉर्म लगा रहे हो ना सभी? एक घटना बता रहा हूँ पास्ट की, आई नॉक्ड ऑन द डोर, फिर से बोलो। क्योंकि हैज़ अब क्यों नहीं है यहाँ पर, ये अभी की बात नहीं, थोड़ी देर पहले की, पहली बात तो। दूसरी चीज़, अब मान लो दरवाजे के बाहर खड़े हो, अभी इस कंडीशन में, करंट कंडीशन में किसी ने बैल नहीं बजाई, कोई दूर थोड़ा इधर उधर घूर रहा था, तुम में से कोई फ़ोन पे बात करता है और हमें बैल बजा दी, वो हैव से पूछेगा आपसे, क्योंकि नहीं किया तो अभी भी पॉसिबिलिटी है ना बजाने की, अभी पॉसिबिलिटी है ना। हैव नॉक द डोर, अभी तक तो बजाई नहीं, पागल खड़े हुए 1 घंटे से, बजाई क्यों नहीं है ना, ये तो बोलेगा ना वो, नॉक क्यों नहीं किया आपने। अब बात समझ बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो अभी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप वहीं पे उस कंडीशन में खड़े हुए हो, तो भाई मैंने अभी तक तो नॉक नहीं किया, आई हैव नॉट नॉक्ड ऑन द डोर। अरे पागल, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो कम से कम दरवाजा तो खटखटा देते, नॉक कर देते या बेल तो बजा देते, तो उस कंडीशन में हैज़ से बात चलेगी, क्योंकि वो अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं करने की, समय बचा है। लेकिन हम तो पुरानी बात कर रहे हैं बहुत, तो सेकंड फॉर्म से बात चलेगी। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब खोला नहीं, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, आई नॉक्ड ऑन द डोर, और मैंने पूछा, क्या पूछा? भाभी जी घर पर हैं? फिर से बोलो, इज भाभी जी एट होम? अब भाभी जी ने खोला दरवाजा, बोली गए है ना, भाभी जी भैया जी घर में। फिर मैंने क्या पूछा? भैया जी घर पर? अब भैया जी के मैंने पूछा, पूछते बोली गया, वो तो गया, यस गॉन। फिर से बोलो, देखो वैसे वाला जो गया होता ना, उसके लिए हम पास आउट बोलते हैं ना, पास अवे होता है, क्या होता है? पास आउट तो होता है जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो, स्कूल से पास आउट करते हो, ऐसे होता है ना, वो भी गलत यूज़ करते हो अगर आप करते हो तो। पास अवे तो आप इस दुनिया से ही चले गए, तो दुनिया से आपकी पूरी डिग्री खत्म हो चुकी है, पढ़ाई सारी जितनी होनी थी खत्म, हाईएस्ट डिग्री आपने कर ली, PhD करके आप निकल गए यहाँ से। तो यू हैव पास्ड अवे, कैसे बोलेंगे? तो वो तो गया, बोली भाभी, क्या बोली, वो तो गया, ही हैज़ पास्ड अवे, कैसे बोलेंगे? राइट। पास आउट, कुछ बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पास आउट वो होता होगा, फिर वो पास आउट नहीं होता, सिर्फ पास ही होता है। आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास, आई हैव पास्ड माई दिस, जो भी है वो आपने पास्ट बोलना है सिर्फ। लेकिन अगर आपने बोल दिया ना पास आउट, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। क्या होता है? शी हैज़ पास्ड आउट, मतलब वो बेहोश हो गई है, तो बेहोश होने वाली है, ऐसे हुई नहीं है अभी, शी इज़ अबाउट टू पास आउट, कैसे बोलेंगे? एंड आफ्टर पासिंग आउट शी विल पास अवे। राइट, तो समझ में आ रहा है? तो पास आउट भी मत लगाना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, और इंटरव्यूअर आपको बताएगा नहीं कि आपको किस लिए निकाला है, आपको ये कहेगा ठीक है आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था, हम आपको फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन कभी आता नहीं है, आता है दे कॉल, दे व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे बोलो, दे कॉल व्हेन पिग्स फ्लाई, गॉट इट? तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा? हाँ, तो ऐसे ही मैं इसके घर पे पहुंच गया, बोली वो तो गया, ही हैज़, उसने गुस्से में ऐसे बोला था भाभी जी ने, मुझे पता है, लेकिन दिल में इसके लिए बहुत प्यार है, मैं समझ गया था कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही कौन, आई न्यू, मुझे पता था कहाँ गया, कैसे बोलेंगे? मैंने कहा ना मुझे पता था कि ये कहाँ गया है, आई न्यू वेयर हैज़ ही गॉन, तो ये सेंटेंस गलत है। मुझे पता था कि ये कहाँ गया है, आई न्यू वेयर हैज़ ही गॉन, तो ये सेंटेंस गलत है। अब बताएगा कौन? वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? 1 करोड़ रुपए का सवाल है ये। स्क्रीन पे तो दिखाओ ऑप्शन तो मुझे। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए पहला ऑप्शन है, नहीं बता रहे। ओके चलो ऑप्शन देता हूँ, मैं खुद भूल जाऊँगा इसे ऑप्शन देके। पहला ऑप्शन है आई न्यू दैट वेयर हैज़ ही गॉन। दूसरा ऑप्शन है आई न्यू वेयर हैज़ ही गॉन, आई न्यू वेयर ही हैज़ गॉन, आई न्यू वेयर ही हैज़ नॉट गॉन। चलो लास्ट तो हटा दिया हमने, उसको हटा के दूसरा देते हैं आप ऑप्शन, आई न्यू दैट वेयर ही हैज़ गॉन। जो फर्स्ट वाला भी दिया था क्या? मैं कहता खुद भूल जाऊंगा मैं। अब बताओ कौन सा सही है? थर्ड क्या बोला था? नहीं नोट वाला तो हट गया, नोट तो है नहीं भाई, मुझे नहीं पता कहाँ नहीं है। आई न्यू वेयर ही हैज़ गॉन, क्यों? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है,
तो हैज़ आगे नहीं आएगा? Has he gone? मुझे पता था कि वो कहाँ गया है। आई न्यू वेयर हैज़ ही गॉन या वेयर ही हैज़ गॉन, क्या होता है? Where He has gone. Where has he Reason? gone? Sir, he has gone. Yeah. रीज़न ऐसे तुक्के नहीं चलेंगे। It stands to reason, I know, but what is the reason? I want to know that. I don't know. ऐसे तुक्के नहीं, हाँ ये होगा, से मुझे लग रहा है, फील आ रहा है अंदर से, बस फील पे नहीं चल रही यहाँ पे बातें। नहीं एग्जाम में इतना तो सर तीसरा नंबर चूज करके हम सब पे तीन लगा के आ गए है ना। तो जय माता दी नहीं चलेगा यहाँ पे। जय माता दी, ठीक, जय माता दी। तू कहाँ रहा भाई? He has gone. He has. वैसे मच्छर के लिए ही नहीं, इट लगाना चाहिए हमें, है ना। Why? इट हैज़ गॉन। छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए हमें इट लगाया जाता है। आपके जो पालतू जानवर उनके लिए आप ही लगा सकते हो। पिल्ला है, आपका कुत्ता है, आपकी बकरी है, आपका भेड़ है, देख लेना। और जो अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको माना जाता है कि फैमिली की तरह आप रखते हो, तो वो ही शी में ही आ जाते हैं। इंसानों की तरह आप उनको प्यार करने लग जाते हो, राइट। तो दैट इज़ ही एंड शी। छोटे मोटे इंसेक्ट है आपके, मकोड़े, कीड़े, इनको क्या लगा बोल दो, इट लगाओगे तो मर गया। इट हैज़ पास्ड अवे, गुजर गया बेचारा। थोड़ी इज्जत दो बेचारे को, मर गए में मजा नहीं है, गुजर गया। इट हैज़ मर गई मछली थी मर गई ये तो। बोलो, वैसे आपको पता है कि जो खून जो हमारे चूसती हैं वो मच्छर नहीं होता, मच्छरी होती है। मतलब औरतें ही खून पीती हैं बेचारा मेल नहीं पीता। और औरतों के चक्कर में कई तो ऐसे मच्छर मर जाते हैं, नुकसान करते हैं मच्छरी। एक बार बताओ सर, फिर मच्छर क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं? मुझे नहीं पता क्या खाते पीते हैं, वो कभी बताया नहीं मच्छरी ने। इन्होंने, हाँ, तो वो सर्च कर लेना गूगल पे कि भाई फिर मच्छर क्या खाते पीते हैं। आगे सुनिए, मच्छर खाते नहीं, मच्छर पीते हैं। लिसन टू मी, अब समझ में आ गया। मच्छर तो बेचारे पिए पड़े रहते हैं कहीं कहीं मछलियाँ अपना भरती हैं और घर पे बैठ के मौज लेती हैं, खाती पीती हैं, अच्छा खून पीती हैं। बेचारा आदमी कहीं उधर पड़ा होता है मतलब पी के, तो मच्छर बेचारा खाता नहीं, वो सिर्फ पीता है आगे सुनिए, तो देखो सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा। अभी हम गलती क्या करते हैं, जब हम इसे दो सेंटेंस में से जोड़ देते हैं। मुझे पता था कि वो कहाँ गया है, राइट, आई न्यू। तो यहाँ पर हमने फिर से वेयर नहीं लगाना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये लग आपको क्वेश्चन रहा कि मुझे पता था कि वो कहाँ पर गया है, राइट, कि वो कहाँ पर गया। ये कहाँ वो नहीं है। यहाँ पर इस कहाँ की सेंस क्या है कि मुझे पता था कि जहाँ पर वो गया हुआ है, ये वाली सेंस जा रही है ना। तो इस कहाँ का मतलब जहाँ है, एक तरीके से देखोगे तो यानी मैं फिर से नहीं पूछ रहा आई न्यू मुझे पता था, फिर पूछो वेयर हैज़ ही गॉन। अरे जब तूने कह दिया कि, अगर तूने कह दिया कि आई न्यू मुझे पता था, फिर पूछ रहे हो वेयर हैज़ ही गॉन, तो गलत नहीं हो गया कि मुझे पता था कहाँ गया था वो, वेयर हैज़ ही गॉन कहाँ गया है, तो गलत हो गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे पता था जहाँ पर वो गया हुआ है, आई न्यू वेयर ही हैज़ गॉन। तो हैज़ आगे नहीं आएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है, अभी आप स्टेटमेंट दे रहे हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या जानते हो। आई नो एवरीथिंग दैट व्हाट डू यू नो। नहीं, व्हाट डू यू नो तो तब होगा जब मैं ये ना लगाऊं कि आई नो, मैं जानता हूँ। मैं सिंपल पूछूंगा भाई क्या पता तुम्हें, व्हाट डू यू नो, अब ठीक है व्हाट डू यू नो। लेकिन अगर मैंने कहा ना कि मुझे सब पता है कि तुम क्या जानते हो, अब इसका मतलब ये है कि मुझे सब पता है कि जो चीज़ तुम जानते हो। सो आई नो व्हाट यू नो, आई नो व्हाट यू नो, व्हाट डू यू नो नहीं रहेगा अब, क्योंकि क्वेश्चन में डूडस हमारे आगे आते हैं। तो मैं सब जानता हूँ जो तुम जानते हो, आई नो व्हाट यू नो। अब क्लियर है? हैव यू गॉट इट, यस और नो? सर मैं समझ गई जो आपने पढ़ाया। आई हैव अंडरस्टूड या फिर आई हैव गॉट व्हाट हैव यू टॉट। नहीं, व्हाट हैव यू टॉट तो क्या सर आपने क्या पढ़ाया। ओके, आई हैव गॉट व्हाट यू टॉट या फिर व्हाट यू हैव टॉट। हैव, हैज, डिड वगैरह आगे नहीं आना चाहिए इसमें जब जुड़ जाए सेंटेंस, राइट। और एक में क्या था, हमने दैट भी लगा दिया था साथ में। जब दैट और व्हाट दोनों इकट्ठे लगे तो गलत हो गया। दैट हमारा तब लगेगा जिसमें हमारी WH फैमिली नहीं आ रखी, तो हमने दैट दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाया है। आई नो दैट ही इज़ गोइंग, अब ठीक है। लेकिन इस दैट की जगह अगर WH फैमिली आ रही है तो फिर दैट नहीं लगना, क्योंकि जो हमारी WH फैमिली है, जिसकी वेयर, व्हाट, टाइम, हाउ, सब कुछ वही उस समय क्या काम कर रहे होते हैं, कनेक्टर का काम कर रहे होते हैं। तो उस कनेक्टर मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा आई नो दैट शी इज़ अ गर्ल, आई नो दैट शी इज़ अ गर्ल, राइट। अब इसमें दैट लग के हो गया कि मुझे पता है कि एक लड़की है, मुझे क्या बता रहे हो, आई नो है, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता आई नो कि उसे क्या पता है, आई नो दैट व्हाट डज शी नो, ये तो गलत हो गया साफ साफ। आई नो व्हाट शी नोज, हाँ यू नो तो तुम्हें कहूँगा तो यू कह दूंगा, ठीक है ना। आई नो व्हाट शी नोज, तो व्हाट लग गया ना यहाँ पर अब, तो इसमें दैट की ज़रूरत नहीं है, ये व्हाट अपने आप में दैट वाला ही काम कर रहा है। ओके, हैव यू गॉट इट, यस और नो?
So I have got what you have taught. I have got that what you have taught गलत हो गया. I have got what you have taught. Understood? Yes, sir. ओके तो थोड़ा आगे चलते हैं. अभी मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टार्टिंग के हिसाब से. ये चीज़ मैं बहुत लास्ट में बताता हूँ, बट टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया. तो फिर हाँ रात पे तो फिर मैं समझ गया था कि कहाँ पर अपना वहीं अपने खोखे पे जाके वहाँ सिगरेट पी रहा होता टेंशन में. पता मुझे अपना वहीं अपना अड्डा है. तो मैं वहीं पहुँच गया. आई रीच देयर. एज आई रीच देयर मैंने देखा वहीं डिवाइडर पे माथा पकड़ के बैठा हुआ था खोखे के बगल में. खोखा समझते हो ना, जिसपे मिलता है कोई भी मतलब बीड़ी सिगरेट पर छोटी छोटी सी दुकान से होती है ना जिस पे. अब वहीं पे टेंशन में बैठा हुआ था, अपना सिगरेट फूक रहा था. मैंने आया, मैंने इसको सिगरेट से छीनी. इस सिगरेट के पैसे से तो 2 जिंदगियां बचा सकता है. समझ गया कमाल. You have got it. You are the तो मैंने सिगरेट एक अपने एक भाभी जी की. अब हंस. नहीं बचा रही थी इसे. you गाड़ी बजती थी बचा. क्या हो गया? तो बात सोचना पड़ गया. ये बचाओ या ना बचाओ. आगे सुनिएगा. मुझे कहता ना अब सोच और अब हंस. आगे सुनिएगा ना, लिसन टू मी. तो भाई मैंने इसको सिगरेट छीन के इसकी फेंक दी. मैं भाई अपने आप को बर्बाद कर रहा है बेवजह. सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं तेरे पास है. तो इसको मैंने पकड़ा. मैंने कहा दादा तूने सुबह से कुछ खाया, ऊपर सिगरेट पे सिगरेट लगा पड़ा है खींचने. मैंने वहाँ से बगल से खोखे से 2 समोसे खरीदे, 3 खरीदे. इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी. एक खुद खा लिया, 2 मैंने इसको दे दिए. ठीक है वही खा लियो, है ना. तो मैंने पूछा था वैसे इससे पहले कि भाई डिनर लिया तूने आज? Did you take dinner? रात हो रखी है. Have you taken dinner? रात हो रखी है, रात को बैठे ना वहाँ पे. हैव यू टेकन डिनर? अभी तक तो नहीं लिया. No, I have not taken. आई हैव नॉट टेकन येट. ले लूँगा वही जाओ. Take dinner. अब जब तक 12 नहीं बजाते रात के, है ना, तब तक मैं हैव यू टेकन डिनर ही रखूँगा. और मैंने इससे ज़्यादा नहीं पूछा. मैंने समोसे लेग्स को दे दी, है ना. और मैं वहाँ से अपना समझा के इसको भाई ऐसी बात नहीं, घर घर में लड़ाई होती है, चलता होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है. इस सिगरेट वगैरह मत पी, क्योंकि इससे तो 2 जिंदगियाँ खरीद सकता है. तो मैं फिर वहाँ से चला गया. अगली मॉर्निंग मुझे फिर से लटके हुए मुँह से वहाँ पर ऑफिस में फिर से आया, है ना. ही वॉज नॉट इन मूड. सेम कंडीशन. मैंने पूछा हाँ भाई Did you take dinner? डिनर लिया तूने कल? डिड यू टेक डिनर? नहीं लिया. आई डिडंट टेक डिनर. मैंने समोसे दिए थे, खाए तूने? डिड यू? Did you take samosa? नहीं खाए भाई. I didn't take. क्यों नहीं खाए? Why did you take dinner? तेरी भाभी ने छीनने कर जाते ही. यार भाभी स्नैच होता चाहिए ना, सेकंड हो लगा. और भाभी स्नैच्ड. फिर से बोलो. और भाभी स्नैच्ड. फिर से बोलो. अच्छा लो छोड़. ब्रेकफास्ट लिया तूने? Have you taken breakfast? अब अगले दिन का ब्रेकफास्ट आ रहा है, उसका समय है मॉर्निंग है. हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? फिर से बोलिएगा. Have you taken breakfast? अभी तक तो नहीं. आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट. 11 बजे तक ले लूँगा. I will take by 11. आई विल टेक ब्रेकफास्ट बाय लाउडली. 11 बजे Take तक. by 11 o'clock. 11 बजे तक ले लूँगा ना. आई विल टेक ब्रेकफास्ट बाय 11 o'clock. और 11 तक इसने बोला है. और 11 के बाद कैसे पूछेंगे हम? 12 के बाद पूछेंगे ना कि did you अच्छा 12 के बाद पूछ लेते हैं. चलो. तो जब तक हम 12 नहीं बजाते हम क्या पूछ रहेंगे? हैव यू have you Taken. taken? breakfast? तो समझ में आ रहा है कहाँ पर हम हैज़ लगाते हैं, कहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं? Yes, sir. जब उस काम को करने की पॉसिबिलिटी है. मैंने पूछा मोहित आ गया क्या? अभी भी पूछा हूँ फिर से. हैज़ मोहित कम? अभी तक तो नहीं आया. ही हैज़ नॉट कम येट. जब तक क्लास चल रही है हम हैज़ से पूछेंगे. क्लास खत्म होने के बाद Did से पूछेंगे. डिड से पूछेंगे. अंडरस्टूड? Yes. ऐसे ही जैसे कि मान लो कोई फॉर्म भरना है और फॉर्म की डेट्स होती हैं लास्ट. भाई 10 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म भर देना. मैंने इसको समझाया था. इतना लापरवाह केयरलेस इंसान नहीं देगा. सही पीट के वजह से बताइए. अभी जितनी इसकी शादी होगी ना डरा करेगा अपनी पत्नी से. इसको मैं ज़रूर आऊँगा. पहले तो अपनी पत्नी का चेहरा दिखा ना, पहले मेरा चेहरा दिखेगा. आगे सुनेगा. तो भाई मैंने कहा था भाई फॉर्म भर दे, है ना. बोला अरे 10 तारीख है ना लास्ट डेट. आई विल फिल द फॉर्म. क्या बोला? आई विल फिल अप द. बोला करो. आई विल फिल अप द फॉर्म. ठीक है भाई भर दियो. 10 तारीख लास्ट डेट है. अब ये मुझे मिला 5 तारीख को. मैंने फिर पूछा हाँ भाई छोटे Have you filled the हैव यू फिल्ड अप द फॉर्म? अभी तक तो नहीं. आई हैव नॉट फिल्ड अप द फॉर्म येट, है ना. अरे 10 तारीख है ना. आई विल फिल द फॉर्म बाय 9 by 10? 10.
10 तारीख इसने बोला भर दें, चल ठीक है भाई। करते 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 8 तारीख आ गई। मैंने पूछा भाई छोड़े, हैव यू फिल्ड अप को या फिर आप हैव यू फिल्ड भी कह सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी हो, दोनों ठीक है। ठीक है, हैव यू फिल्ड अप द फॉर्म? अभी तक तो नहीं भरा है, नो आई हैव नॉट फिल्ड अप द फॉर्म। अरे 10 तारीख है ना, अभी तो 2-3 दिन रहते हैं, भर दूंगा। आई विल फिल अप द फॉर्म बाय 10। करते करते 10 भी आ गई। मैंने कहा भाई आज लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भर दियो, भर दिया या नहीं भरा तूने? हैव यू लाउडली हैव यू फिल्ड अप द फॉर्म और नॉट? फिर से बोलो। आप पूरा दिन पढ़ाना, शाम तो भर दूँ। आई विल फिल अप द फॉर्म बाय इवनिंग। करते 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 मैं सोचा भर दिया, इतना याद दिला दिया। तो ऐसे 15 तारीख के आसपास मिला मुझसे, मैंने कहा भाई तूने फॉर्म भर दिया? तो अब हम क्या बोलेंगे? डेढ़, 10 तारीख अब जा चुकी है, 10 हैज गॉन, राइट? तो अब मैं क्या पूछूंगा? फॉर्म भरा तूने? डिड यू फिल अप द फॉर्म? ओह आई फॉरगॉट। हाथ लगा माथे पे जल्दी, टेंशन में आ जाओ। ओह ये रिएक्शन, ओह आई फॉरगॉट, यार फॉर्म तो नहीं भरा मैंने। ओह और तो फॉर्म तो नहीं भरा। आई डिडंट, नहीं भरा। आई डिडंट फिल। ऐसे कर लो, माथा इकट्ठा हो जाना चाहिए, स्क्वीज्ड। कितना बुलक्कड़ है यार तू, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे। कितना बुलक्कड़ है यार तू। सो फॉरगेटफुल ऑफ यू, बोलो सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? उधर करना है, कह रही है सो फॉरगेटफुल, उधर मुड़ो। कितना बुलक्कड़ है यार। फॉर्म इतनी बार याद दिलाया, बताओ। हैज और डिड समझ में आ रहा है? हैज और डिड समझ में आया? ओके, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलो देख लेते हैं क्लियर है। अप टू क्लियर नहीं। अब देखो, जैसे कि ये एसी है, अभी ऑफर चल रहा है, तो अभी आप इसी एसी को आप कितने में खरीद सकते हो? वैसे मैंने खरीदा था 40,000 में, ऑफर की वजह से आप 30,000 तक का खरीद सकते हो। इसे 30,000 तक का खरीद सकते हो। क्या इसमें कोई टिल या बाय लग सकता है? सोच कर देखो, समय लग रहा है आपको कहीं से? 30,000 तक लग तो इसमें भी तक रहा है ना। टिल क्या हो जाता है? समय से रिलेटेड है, बाय भी समय से रिलेटेड है। हाँ, बाय और टिल हम तब लगाएंगे कि भाई शाम तक का ही ऑफर है, जाके खरीद लो। शाम तक आज आप खरीद सकते हो इसे 30,000 में, फिर नहीं मिलेगा। यू कैन बाय इट बाय इवनिंग फॉर 30,000 रुपीज़। बाय इवनिंग आ रहा समझ में? शाम तक। लेकिन अगर हमने बोला कि 30,000 तक का खरीद सकते हो, यानी रेट की बात कर रहे हैं अभी हम, इसमें समय का कोई कनेक्शन नहीं है। सो यू कैन बाय दिस एसी अप टू 30,000 रुपीज़ ओनली टुडे, सिर्फ आज। अब आ रहा समझ में? अप टू। तो ऐसे ही आप एग्जांपल देखना जहाँ पर समय की बात ना हो, लेकिन ऐसे ही तक लग रहा है कि इतने रुपये तक आप इसको कर सकते हो। पैरामीटर्स की बात हो, जब आप उसको कोई नापने की बात है, कोई ऐसी चीज़ में समय की बात नहीं है, तो आपको अप टू लगा देना है। ओके, अब वो चीज़ कर सकते हो अप टू दिस रुपीज़, अप टू दिस प्राइस, अप टू द प्राइस। ये तो अप टू दिस प्राइस तो लिखा भी बहुत जगह रहता है, आपने देखा भी होगा। डिस्काउंट में भी लिखा रहता है अप टू 30%, 30% तक का डिस्काउंट लिखा रहता है। 3 बजे तक का थोड़ी ना लिखा वहाँ पर, कुछ समय थोड़ी ना लिखा कि भाई शाम तक का डिस्काउंट है आज, नहीं, 30% तक का डिस्काउंट है। सो यू विल गेट डिस्काउंट अप टू 30%, 40% ऐसे करके लिखा रहता है। तो अप टू यहाँ पर आपको यूज़ करना है। अब देखो टेस्ट कर लेते हैं, आपको हैज़ और सेकंड फॉर्म मुझे समझ में नहीं आया है, देखते हैं, लेट्स सी। 2 दिन लिया मैंने प्रॉपर इसको समझाने के लिए, और आप लोग भी अगर हैज़ और सेकंड फॉर्म में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो तो 2 वीडियोस अच्छे से सीक्वेंस में ज़रूर देखना। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, और फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ इट, राइट? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो मुझे। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। पूरे जो डाउट्स हैं पूरे क्लियर करता हूँ। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। कहने को हम क्या कहते हैं कि 3 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन इसमें सीखने को चाहे 4 मंथ्स लग जाए, चाहे 5 लग जाए, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर आपको एक चीज़ सिर्फ करवाते नहीं है कि कोर्स करवा दिया और ख़त्म। हर एक चीज़ आपको क्या कराते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कराते हैं। और जब तक एक चीज़ आ नहीं जाती, वी डोंट गो हैड। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विद अस, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, आगे सुनिएगा। अब जैसे कि एक बार इसको पैसों की ज़रूरत थी। अरे इंग्लिश नहीं बनानी वो इंग्लिश बनाने लगी। अभी सिचुएशन दे रहा हूँ मैं। इसको पैसे की ज़रूरत थी, है ना? ये बोली सर 5 लाख रुपए दे दो प्लीज़। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा, मैं क्या भाग गई तो लेके पैसे। अब इतने में बोली पूजा, अरे सर क्या दिक्कत होगी, अपनी चलती है अपनी, आप पैसे दो मैं निकलवा लूँगी, अच्छे अच्छे निकलवा के हमने दे दिए पैसे। इसकी या तो चीज़ क्या हमारे यहाँ के।
तो चलती है इस एरिया में अपनी आई हैव अ से हेयर, कैसे बोलेगी वंस अगेन। इतना मुझे भी पता था भाई दबंग लड़की है, इसके चलते आस पास मैंने देखा कई गुंडे वुंडे हैं इनके, अपना बादशाही पूरी इसने कायम कर रखी है। तो शी हैज़ अ से, क्या बोलेंगे, अच्छे अच्छे गुंडे से डरते हैं। यूपी से है ना, हाँ मिर्जा यूपी वाले बदमाश है। हाँ सर मैं यूपी से हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो घर घर में बंदूक रहती है, घर घर में बदमाश है, टेंशन मत लो। हाँ बोरी भी है कट्टा बता रही, कट्टा क्या बोरी बिछा के सोते हैं आगे से निकल। तो भाई बोली कोई दिक्कत नहीं, अपने आप पैसे निकलवा दें, अच्छे जगह निकलवा दिए। तो इसके चलती है शी हैज़ लगेगा ना, हम बता रहे हैं इसके बारे में, थर्ड पर्सन है। शी हैज़ अ से हेयर, फिर से बोलो। बोले सर अपने दिल्ली विल्ली हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश और ये अपना यूपी, यहाँ भी हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमसे ऊपर चलती है अपनी आई हैव अ से। उसने बहुत समझाया मुझे, सर पैसे दे मत देना, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको, उसका मुझे सब पता है। आई नो हर, बोलो इन साइड आउट। जब बोलते हैं किसी को मतलब अंदर बाहर सब पता, उसकी एक रोम रोम से वाकिफ हूँ। सो आई नो हर इन साइड आउट। क्या बोली, मत दो सर, नहीं देगी पैसे। बोली अरे सर इसकी क्या मान रहे हो, मैं हूँ ना जो, टेंशन मतलब चलती है अपनी आई हैव अ से हेयर। मैं बेचारा थोड़ा कन्फ्यूजन में आके मैंने उसको पैसे दे दिए, वो जगह मान ली मैंने, ठीक है आई गेव हर मनी, आई। और लेकिन इस बात पे हमने भाई सबके आगे ही हमने खोल कर दी कि भाई पैसे कब लौटाएगी, ये फाइनल हो गया। वो तो कह रही थी फिर भी सर मत दो, कितना टाइम दो, नहीं देगी वो, ठीक है ना। इसने बोला 15 तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे, 15 तारीख तक को नहीं, 15 तारीख तक आपके पैसे आ जाएंगे। अब 15 तारीख तो ऐसे 1 से 15 के बीच का टाइम था, ऐसी 5 तारीख को मुझसे राधा मिली, बोली सर पैसे लौटाए उसने, ऐसे हो गया किस हो गया, 15 तारीख तक का समय है ना, तो हैज से क्वेश्चन करेगी। बोलो हैज शी रिटर्न योर मनी, अभी तक तो नहीं लौटाई, शी हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी। मैंने उसको फ़ोन किया, हाँ पैसे, वैन पूछो, वैन विल यू रिटर्न माई मनी, फिर से बोलो आई वैन विल यू रिटर्न माई मनी। आप वो मत बोला करो वैन पिक्स फ्लाई, बोला करो वैन आई फ्लाई। आपको वो तो हम बोलेंगे ना अब नहीं हंस रहे अब मेरी बात आ गई ना। तो सर आई विल रिटर्न योर मनी व्हेन आई विल व्हेन आई फ्लाई, ओके नाउ लिसन टू मी। फिर आप जैसे तो कलर अरे सुन लो मेरी बात। तो भाई 5 तारीख को पूछा, हमने पूछा हाँ भाई व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, फिर से बोलो 15 तारीख बोली थी ना, 15 तक लौटा दूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी बाय 15। बाय क्यों लगाएंगे, समय बताया गया है, लेकिन इसने कहा कि 15 तक मैं आपका आधा पैसा लौटा दूंगी, यानी जितना आधे तक का है, नहीं 50% आपका अमाउंट लौटा दूंगी, तो उस वाले में अप टू लगाएंगे। पूरा नहीं लौटाएगी 15 तक, अगर इसने ये कहा, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे पूरा ही लौटाना है इसको, 15 तक ये बात हुई थी। आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको अप टू थोड़ा कम समझ में आता ना। सर मैं आधे अमाउंट तक आपका लौटा दूंगी, 50% तक का अमाउंट आपको लौटा दूंगी, आई विल रिटर्न अप टू 50% ऑफ योर अमाउंट, और बाकी जो 50% बचेगा वो मैं आपको 30 तारीख तक लौटा दूंगी, आई विल रिटर्न दैट बाय 30, है ना। तो इस वाली कंडीशन में आपको अप टू लगाना है, समय के लिए बाय और उसके लिए अप टू लगाना है, इस पैरामीटर के लिए। तो ऐसे ही मैंने पूछा हाँ भाई कब लौटाएंगे मेरे पैसे, 5 तारीख को, व्हेन रिटर्न मनी। अरे सर 15 तक लौटा दूंगी, कहा तो आई विल रिटर्न मनी बाय 15। चलो भाई ये बोली सर 5 आ गई ना, अब 15 भी देख लेना, नहीं लौटाएगी, फ्यूचर की बात है, शी विल नॉट रिटर्न योर मनी। मैंने कहा मैं पूजा से बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही करते 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 10 तारीख आ गई, ये कोई दिल लेने देने का नाम निशान नहीं इसका, है ना। वो फिर से मिली मुझे एक बार, हम जा रहे थे मार्केट, बोली हाँ सर वो पैसे वैसे दिए उसने या नहीं दिए अभी तक, हैज़ शी रिटर्न योर मनी, फिर से बोलो अभी तक तो दिए नहीं, नो शी हैज़ नॉट रिटर्न माय मनी येट। जरूर फ़ोन मिला, एक बार उसको फ़ोन मिलाओ जल्दी। मैंने फ़ोन मिलाया, हाँ भाई 5 दिन है ना अभी, 15 तक लौटा दूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी बाय 15। करते करते 13 आ गई, मैं सोचा पूजा की हेल्प लेनी पड़ेगी, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए नहीं। 13 को पूजा बात कर, 13 तारीख आ गई, अब तो पैसे नहीं दिए सर उसने, अभी बात करती हूँ, हाँ पैसे कब, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, माई नहीं सर्स मनी, अपनी मत बनाओ, बोलो सर व्हेन विल यू रिटर्न सर्स मनी, फिर से बोलो। बोली अभी 2 दिन है ना, 15 तक लौटा दूंगी, आई विल रिटर्न बाय 15।
करते करते 15 आ गई। मैंने पूजा को एक बार फिर बात करके देख। उसने पूछा सर पैसे लौटाए उसने? हैज़ शी रिटर्न? अभी तक तो नहीं लौटाई। शी हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट। तो भाई मैंने से पूजा से फ़ोन किया, पूजा की बात कर। पूजा बोली हाँ सर के पैसे कब? When will you return sir's money? शाम तक का वक्त है ना, अभी 15 है ना, शाम तक पैसे लौटा दूंगी। 15 का टाइम लिया था ना मैंने, तो बोलो आई रिटर्न सर्स मनी बाय 15। अब 15 को शाम हो गई, हम वेट कर रहे थे या तो आएगी या बुलाएगी, कुछ करेगी। हम फ़ोन कर रहे, फ़ोन मिल नहीं रहा। इसके घर गए, घर पे ताला लगा पड़ा, घर वर सब बंद, राइट। तो ऐसे करते करते भाई 15 भी निकल गई। और वो कह रही थी, कहा था ना नहीं देगी, मैं जब जानती हूँ, आई नो हर इनसाइड आउट, आई नो हर इनसाइड आउट। चलो भाई ठीक है। अब 15 के बाद ये 20 तारीख के आसपास फिर मुझसे मिली, है ना। उस दिन हम इंतज़ार करते रह गए 12 बजे तक, भाई आएगी आएगी आएगी। अब ये 20 तारीख को मिली। हाँ सर वो उसने दिए पैसे। डिड यू या डिड शी रिटर्न योर मनी? लाउडली वंस अगेन, राइट राइट यस नो? नो। 2 दिन में जो सिखाया सब फेल हो गया। मैंने कहा था लास्ट में एक टेस्ट लूँगा। नहीं Did she return your money? कहाँ पे चली गई? अच्छा बिल Really, I did. I guess something ठीक तो है। I will pass. आप ही तो कह रहे हो। I will not pass out. I will pass away. If you reply me in that way. What? I will tune से बनी तो I will pass away if you reply me in that way. आपने कहा सब कुछ खराब हो गया। अब टू का तो कनेक्शन ही नहीं है इसमें। तो अब टू इसमें तक कहाँ से आया है? किसने कहा? तक कहीं पर आया है इसमें? इसमें बात चल रही है, सुनिएगा। यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा था कि हैव से क्वेश्चन आएगा, डिड से आएगा। अब डिड से आएगा, उसका ही कहना है। सबका कहना डिड से है। डिड क्यों कहना है? क्योंकि अब समय निकल गया, अब समय निकल गया, अब उस काम को करने की पॉसिबिलिटी है, अभी भी उसको करने की पॉसिबिलिटी है। उसके टाइम से मतलब नहीं है। अगर उसने कहा कि मैं जब 11 बजे ब्रेकफास्ट, पता क्यों कह रहा था? मैं यही चीज़ चेक करना चाह रहा था उस समय कि सर मैं 11 बजे तक ब्रेकफास्ट ले लूँगी। अगर इसने 11:30 पे लिया तो क्या ब्रेकफास्ट नहीं है? इसके टाइम देने से मतलब थोड़ी ना है कि मैं 10 बजे तक ले लूँगी, और उसने 10 बजे तक नहीं लिया तो मैं 10:30 पे मैं क्या पूछूंगा इससे? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? No. तब भी हैव से ही तो पूछूंगा। अभी भी पॉसिबिलिटी है, इसके समय से मतलब नहीं है। इसने क्या समय दिया है? फॉर एग्जांपल 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। अब इसने कहा मैं 5 तारीख तक भर दूंगा फॉर्म। 5 को नहीं भरा इसने, 6 को मैंने फिर पूछा, अभी भी हैव से ही क्वेश्चन करूंगा मैं। क्या 6 को पॉसिबिलिटी नहीं है? 7 को पॉसिबिलिटी नहीं है? इसके टाइम से मतलब थोड़ा हो सकता है इसको 5 को टाइम नहीं लगा, लेकिन 6 को चली जाएगी, 7 को चली जाएगी। हो सकता है अभी इसके पास पैसे नहीं हुए, बेचारी इसलिए चिप गई इसके डर से, भाई पैसे लेने गई है ना। अभी पॉसिबिलिटी है, हाँ कम पॉसिबिलिटी हो गई थोड़ी, हमें लग रहा भाग गई, राइट, भगोड़ी साबित हो गई राइट। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर नाउ। तो हम इसका वेट कर रहे हैं कि भाई आएगी शायद आज, हो सकता है 20 दिन बाद आए, कहीं से कुछ गाँव में अपना प्लॉट बेच कर आए कि हाँ ठीक है सर मैंने आपको पैसे लौटाने थे, उस दिन नहीं हो पाए तो इसलिए मैं, तो अभी पॉसिबिलिटी है। अभी जब तक ना मिलेगी तब तक हम क्या पूछ रहेंगे? इसने पैसे लौटाए सर? हैज़ शी रिटर्न योर मनी? भाई अब तक तो कोई नामो निशान नहीं है। शी हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट। को दिख नहीं रही, कुछ मिल रही, तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और पता चला कि शी हैज़ पास्ट, शी हैज़ गॉन, गई, शी हैज़ गॉन। अब हम सारे खड़े हैं दुखी। और मेरी फैमिली अब राधा फिर से आगे बोली, सर तुमने पैसे दिए या नहीं दिए? जिसको भी लेना है अब डिड आ जाएगा। अब क्या आएगा? अब डिड क्यों आएगा? क्या अभी पॉसिबिलिटी है? अब पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नहीं। क्या उसने पैसे दिए सर? डिड शी? अरे कहाँ दिए? शी डिडंट रिटर्न माय मनी। फिर से बोलो। मेरी तो चलती है ना ऊपर जाके ले लो। उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसके आगे nobody has a say in front of him. उसके आगे बोलो। nobody has a say in front of him. उसके आगे किसी की नहीं चलती वो। हाँ पहले सुनिए। हाँ in front of him, in front of God. भगवान के आगे नहीं चलती किसी की। मैंने पूछा तो कहती मेरी अपनी हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हर जगह हमसे ऊपर कोई नहीं, तुमसे ऊपर ही तो है सब कुछ, है ना। तो भाई उसकी चलती है, बोलो गॉड हैज़ अ से। कैसे बोलेंगे? भगवान की चलती है हर जगह, गॉड हैज़ अ से। तो ये तो छिप गई फिर, क्योंकि इससे दबंग तो मैं ही था पैसे नहीं निकलवा पाई। तो अब समझ में आया कहाँ पर हैज़ लगाना, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है। मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया था, आपको ऐसा फंसाया कि आप 15 तारीख में ही फंसा के रखें इनको। वैसे सर डील ले सकता है, उसका तो टाइम खत्म हो गया जो उसने दिया था 15 तारीख। उसको वही तो मैं आपको बेटा समझा रहा हूँ। ऐसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है, नहीं है, हम डिड नहीं लगा सकते यहाँ पर। क्योंकि काम चल ही रहा था ना।
जब भी क्या है पॉसिबिलिटी है तो हम ये बोलेंगे क्या उसने पैसे लौटाए, लिसन टू मी। उसके टाइम से क्या, एक सेकेंड सुनो पहले, मुझे फील लेने दो टीचर वाली, आप मत लीजिए। लेट मी टेक द फील, राइट। तो समझ में आया कैसे लगाएंगे हम हैज़? यस सर। ध्यान से सुनो फिर से, डिड कैसे लग जाएगा, आप जो बोल रहे थे अब डिड। मतलब सर इसने 15 लाइक दी थी हमने, 15 हाँ। तक मैं लौटा दूंगी, लेकिन वो 15 डेट जा चुकी है, तो हाँ। फिर से क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, ब्रेकफास्ट 12 बजे तक होता है ना, लेकिन आपने कहा सर मैं 10 बजे तक खाना ले लूँगा, ब्रेकफास्ट ले लूँगा, कैसे बोला आपने? आई विल टेक बाय 10 o'clock। अब मैंने 11 बजे आपसे क्या पूछना है कि क्या आपने ब्रेकफास्ट लिया, अब हैव से क्यों कर रहे हो? उसने तो 10 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे तक ना डेट टाइम वो पॉसिबिलिटी, हाँ वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ। ऐसे फॉर्म भरने की 10 तारीख तक का टाइम है, राइट। तो हम हैव से करेंगे जब तक 10 तारीख नहीं हो जाती, क्योंकि वो हमारे देने से क्या मतलब है। मैं तो हो सकता है मैं कहूँगा अभी दे के आ रहा हूँ, अभी भर के आ रहा हूँ फॉर्म, नहीं भर पाया, फिर पूछेंगे तूने भर दिया शाम को, मैं नहीं भर पाया, सुबह सोच रहा था चला जाऊँ, तो वो हैज़ हैव ही है जब तक पॉसिबिलिटी है। गॉट इट? तो आई थिंक आपको हैज़ और सेकंड फॉर्म अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। फिर से बोलो, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स हम दिल से पढ़ते हैं, उनको लाइक भी ज़रूर करते हैं, राइट। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी बता। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।